सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले इंसान हों या फिर प्राइवेट नौकरी करने वाले नौजवान, अक्सर ये खबर सामने आती रहती है कि काम के बोझ के चलते फलां दफ्तर के फलां कर्मचारी या अधिकारी ने आत्महत्या कर ली। यहाँ तक कि पुलिस और सेना में काम करने वालों को लेकर भी कई बार खबरें आ चुकी हैं कि छुट्टी न मिलने या काम के दबाव के चलते मौत को गले लगा लिया। लेकिन अगर कहा जाए कि किसी रोबोट ने काम के बोझ के चलते सुसाइड कर लिया तो क्या आपको यकीन आएगा? माने न माने, लेकिन यही सच है कि पहली बार एक रोबोट के सुसाइड का मामला सामने आया है। ये कहानी भले ही किसी थ्रिलर मूवी जैसी लगे, लेकिन दक्षिण कोरिया में एक रोबोट ने काम के दबाव से परेशान होकर मौत को गले लगा लिया है। दक्षिण कोरिया के गुमी सिटी काउंसिल ने खुलासा किया है कि उनका टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रोबोट मृत पाया गया। काउंसिल ने कहा है कि ऐसा लगता है कि रोबोट ने खुद को 6.5 फीट ऊंची सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया। इंटरनेशनल एजेंसी के मुताबिक इस घटना से स्थानीय लोग सदमे में हैं। इसे किसी रोबोट का पहला सुसाइड कहा जा रहा है। इस रोबोट का निर्माण कैलिफोर्निया की कंपनी बेयर रोबोटिक्स ने किया था। गुमी सिटी काउंसिल ने इस रोबोट को अपॉइंट किया था। ये रोबोट सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक ड्यूटी करता था। उसे बाकायदा सरकारी आइडेंटिटी कार्ड भी इशू किया गया था। दूसरे रोबोट से अलग यह खुद लिफ्ट ऑपरेट कर अलग अलग फ्लोर पर जाने में भी सक्षम था। दक्षिण कोरिया के गुमी सिटी काउंसिल के एक अधिकारी का कहना है कि रोबोट आधिकारिक रूप से सिटी हॉल का हिस्सा था और हम में से एक था। बहुत लगन से काम करता था, पर यह अचानक सीढ़ियों से कूद पड़ा और इसका खात्मा हो गया। घटना के प्रत्यक्षदर्शियों का भी कहना है कि पहले रोबोट सीढ़ियों पर गोल गोल घूमने लगा, जैसे किसी बात से नाराज हो, फिर अचानक सीढ़ी से कूद पड़ा। गुमी सिटी काउंसिल ने ऐलान किया है कि अब वो ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिर रोबोट ने किस वजह से सुसाइड जैसा कदम उठाया। रोबोट के टुकड़ों को इकट्ठा कर लिया गया है और एनालिसिस के लिए कंपनी को भेजा गया है। आपको बता दें कि दक्षिण कोरिया दुनिया का ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा रोबोट इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ प्रत्येक 10 कर्मचारियों में एक रोबोट है। हर तरह की कंपनियों में इनका इस्तेमाल होता है। यहाँ तक कि कई सरकारी दफ्तरों में भी रोबोट की सेवाएं ली जाती हैं। दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले दक्षिण कोरिया में 7 गुना ज्यादा रोबोट वर्कर्स हैं। रोबोट के सुसाइड के बाद दक्षिण कोरिया में वर्क प्रेशर को लेकर बहस छिड़ गई है। लोग लिख रहे हैं कि यहाँ काम का इतना ज्यादा दबाव है कि रोबोट भी इसे नहीं झेल पा रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।